हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री में मैं आपको मीडियन पढ़ा रहा हूं। ये मैं सेकंड वीडियो पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना के आ चुका हूं। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वो पिछली वाली वीडियो देख के आए, जिससे उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मीडियन की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मीडियन की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई। जैसे देखिए, हमारा ये कोई ट्रायंगल दे रखा है। आपको जनरली पता होगी, ट्रायंगल की तीन वर्टेक्स होती हैं, ए, बी और सी। मैंने इसको नाम दिया है। ए के सामने की भुजा को हम ए मान के चलेंगे, बी के सामने की भुजा को हम बी और सी के सामने की भुजा को सी। ठीक है, तीन मीडियन दे रखी हैं। मीडियन या माध्यिका, मीडियन क्या बोलते हैं? एक वर्टेक्स से सामने बाजी भुजा को दो भागों में बांट दे, उसको क्या बोलते हैं हम? मीडियन। तो ए वर्टेक्स से बी सी पर एक मीडियन डाली है मैंने ये। ठीक है, बी वर्टेक्स से ए सी पर और सी वर्टेक्स से ए बी पर। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं डी ई एफ। ठीक है, और मैं ए डी मीडियन को एक्स मान लेता हूं। ठीक है, ए डी मीडियन को एक्स मान लेता हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर मैं इसमें कोसाइन रूल लगाऊं तो मैं ये पूछूंगा कॉस बी बराबर क्या होगा, तो आप यहां से कहेंगे कॉस बी बराबर ट्राइंगल एबीसी में। ट्राइंगल एबीसी में तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यही होगा। अगर किसी को कोसाइन रूल नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो देख के आए। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा है। अगर मैं आपसे ये पूछे कि ट्राइंगल ए बी डी में कोसाइन रूल क्या होगा, तो आप यहां से भी कहेंगे कॉस बी बराबर सी स्क्वायर। अब देखिए, ये ए है और ये डी है और ये इक्वल पार्ट में बांटती है मीडियन, तो आप ये कहेंगे कि यहां से यहां तक तो a/2 और ये भी यहां से a/2। तो यहाँ पे अगर a/2 लाऊंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो आप ये कहेंगे ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2c a/2। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। मैं 2ac से 2ac काट देता हूँ, 2 को मैं ऊपर लेके चले जाऊँ, तो ये अगर cos b, ये भी cos b और ये cos b के बराबर, तो मैं दोनों को इक्वल रख लूंगा। तो यहां से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, क्योंकि मैं 2 को ऊपर लेके चला गया हूँ, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 करूंगा तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और यहाँ पे 2 ऊपर चला गया तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं माइनस के 2x स्क्वायर को इधर लेके चला जाऊंगा और ये सबको उधर में भेज देता हूं, तो आप यहाँ से कहेंगे 2x स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का होगा, और ये प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 स्क्वायर बराबर, यहां तो यही छोड़ देते हैं। अगर 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सी स्क्वायर
प्लस अगर आधे में से एक में से अगर आधा घटा दूं तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, पर यहाँ से मैं बी ले लेता हूँ क्योंकि बी तो घटेगी नहीं, तो बी स्क्वायर और यह माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए मैं यहाँ पे इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ से कितना, 2 तो एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2। अगर इस 2 को मैं इसके नीचे ले आऊं तो आप यहां से कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और यहां से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पे बराबर में 1/2 तो बाहर निकल आएगा रूट से, तो 1/2 रूट में 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है मीडियन निकालने का, क्योंकि मैं मीडियन को x मान के आया था और मीडियन क्या होगी यहाँ से 1/2 रूट में 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये x मैंने किसको माना है AD को, तो मैं कह दूंगा AD की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से AD बराबर होगा 1/2 रूट में 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मीडियन BE क्या होगी, तो आप यहां से कहेंगे BE बराबर सब में 1/2 तो कॉमन ही होगा, यहाँ पे 1/2 ही आएगा, रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। जो सामने वाली भुजा होती है, जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा 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 माइनस में आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछूं कि CF क्या होगी, CF बराबर, तो आप ये कहेंगे 1/2 रूट में यहां से 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों मीडियन निकालने के फॉर्मूले हैं। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूं इस चीज को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। अब आइए हम इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं। देखिए जैसे इस चीज को यहां से ये वाली चीज को अगर मैं दूसरे पेज पे लिखना चाहूं तो यहां से क्या इस चीज को ये लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, और 4 को मैं इधर लेके चले आऊं तो आप यहाँ कहेंगे 4x स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और मैं x किसको मान के आऊं, x किसको मान के आऊं AD को, तो x की जगह पे क्या मैं AD लिख सकता हूं, तो आप यहां से AD लिखूंगा तो 4AD का स्क्वायर प्लस c, देखना हम किसको मान रहे हैं, c किसको मान रहे हैं हम लोग, CAB को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं AB को मान रहे हैं। अब यहां से मैं इस चीज को ऐसे ही छोड़ देता हूं 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ऐसे ही मैं BE का भी निकाल लूंगा और CF का भी, तो यहां से 4BE स्क्वायर बराबर क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहां से 4CF स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ूंगा तो यहां से कितना होगा 4AD का स्क्वायर प्लस 4BE का स्क्वायर प्लस 4CF का स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर, यही होगा। मैंने तीनों को प्लस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहां से इन तीनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो आप यहां से कहेंगे 4 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा ए डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं, प्लस सी एफ स्क्वायर, क्योंकि हमने 4 तो कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 2c स्क्वायर है और ये 2c स्क्वायर ये भी रहा, तो कितना होगा 4 सी स्क्वायर हो गया, और 4c स्क्वायर और एक सी स्क्वायर अगर मैं घटा दूं तो यहां से आप क्या कहेंगे 3c स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 2b स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2b स्क्वायर है, और एक b स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ से प्लस में 3b स्क्वायर, और ऐसे ही प्लस 3a स्क्वायर बचेगा इसमें से, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब हम यहां से 4ad का स्क्वायर प्लस be का स्क्वायर प्लस cf का स्क्वायर बराबर, इसमें से भी 3 कॉमन ले लूंगा, तो यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक और प्रॉपर्टी हो गई है। क्या हो गया, एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका ये होगा कि याद रखने का तरीका ये है कि 4 तो मीडियन के साइड से तो 4 रहेगा, तो यहां कहेंगे सम ऑफ मीडियन के साइड से तो 4 रहेगा, और 3 साइड होती है तो साइड की तरफ से 3 सम ऑफ साइड, ठीक है। या इस चीज को ये भी कह सकते हो, हमसे ये भी पूछा जाता है 4 ट्रायंगल ऑफ मीडियन बराबर 3 ट्रायंगल ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। कैसे कि एक तो ट्रायंगल ये ओरिजिनल ये होगा और एक ये अंदर बन जाएगा उस चीज का, तो इसका दोनों का इक्वल ये होता है कैलकुलेशन, ठीक है। इस चीज आइए हम इसको 2 क्वेश्चनों के माध्यम से दोनों चीजों को समझते हैं कि मीडियन, अगर हमें मीडियन पूछता है तो क्या होगा, और ये 2 प्रॉपर्टी पूछता है तो ये क्या होगा, ठीक है। आइए जैसे हमें पहले क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रायंगल एबीसी में 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष से माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखे इसने, ए ऑप्शन दे रखा है 2√5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है इसने 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है इसने रूट में 39/2 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन दे रखा है रूट में 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम पहले एक ट्रायंगल, इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक ट्रायंगल एबीसी में 3 भुजाएं 5, 4 और 2 3 भुजाएं दे रखी हैं, सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष से माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है इसने जिसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं इसने, ए बी और सी, ठीक है। इसने सबसे छोटे वाले की बात की है, तो इससे अगर मैं साइड की बात करूं, यहां से साइड की बात करूं तो साइड क्या होगी, यहां से ये तो 5, इसको 5 मान लेते, इसको 4, अगर इसको 2 मानेंगे तो इसके सबसे छोटे साइड वाले के सामने छोटा कोण होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं मीडियन बनाऊंगा तो यहां से ए से बी सी पर एक मीडियन बनाई है,
और इसको हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। इसने ए डी की लेंथ पूछी है, तो मैं जस्ट अभी अब देखिए मैं आपको पीछे बता के आया हूं कि अगर मुझे कोई ए डी की लेंथ निकालनी होती है तो क्या होता है, 1/2 रूट में 2c² प्लस 2b² माइनस a², यही होता है फॉर्मूला। तो यहां से हम रख देंगे इसको उठा के, देखिए ए डी बराबर 1/2 रूट में 2c² प्लस 2b² माइनस के a², यही फॉर्मूला बताया था मीडियन निकालने का। तो यहां से 1/2, मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं और c का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 25, प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, और माइनस a², 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4। ठीक है, 1/2 रूट में 2, 25 और 16 करूंगा तो 41 होगा, 2 इंटू 41 माइनस 4 बराबर 1/2 रूट में ये होगा 82 माइनस 4, 1/2 रूट में से अगर 82 में से 4 घटाएंगे तो रूट में 78। अगर 1/2 को इसके अंदर ले जाऊं तो आप यहां से कहेंगे 78/4 रूट में। ठीक है, 2 से काट देते हैं इसको, 2 से कट गया ये 39 बार और 2 से कट गया 4 बार इसमें रूट में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। मैं आशा करता हूं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ पाए होंगे। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है ट्राइंगल एबीसी में बीई कॉमा एडी और सीएफ क्रमशः एसी कॉमा बीसी और एबी पर माध्यिकाएं हैं, एडी बराबर 10 सेंटीमीटर, एडी बराबर 10 सेंटीमीटर, बीई बराबर 6 सेंटीमीटर और सीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 18 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 32 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है ट्राइंगल एबीसी में बीई, एडी और सीएफ क्रम से ए सी बी सी और एबी पर माध्यिकाएं हैं। यदि एडी 10 सेंटीमीटर, बीई 6 सेंटीमीटर और सीएफ 8 सेंटीमीटर है तो ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल। अब देखिए मैंने यहां से आपको एक पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी के बाद बताया था कि यहां से 4 मीडियम का ट्राइंगल और 3 ओरिजिनल ट्राइंगल, तो हम इसको रख के उसको सॉल्व कर लेंगे यहां से। तो यहां से दे रखा है ये 4 मीडियन ट्राइंगल बराबर 3 ट्राइंगल ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल मतलब एबीसी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो आप यहां से कहेंगे कि 4 मीडियन से बना हुआ ट्राइंगल, अगर ये 10, 6 और 8 दे रखे हो तो एक ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस से ये हो जाएगा। तो मैं यहां से अगर मैं मीडियन के ट्राइंगल की बात करूं तो क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
यही होता है। तो यहाँ से 1/2 बेस 6, हाइट दे रखी है 8 बराबर 3 ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से 2 से ये कितने कट जाएगा, 4 बार, और 4 छिंग 24, और 24 को अगर मैं 3 से काट दूं तो ये कितने 8, और 8 का इंटू 4 से करूंगा तो 32। तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, 32। मैं आशा करता हूं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ पाएंगे इस प्रॉपर्टी को कहां पे यूज करना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जैसे हमें ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसकी 3 वर्टेक्स दे रखी हैं ए बी और सी। ठीक है, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी। ए के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, ए, बी के सामने की भुजा को बी, और सी के सामने की भुजा को सी। 3 इसने मीडियन दे रखी है, वर्टेक्स ए से बी सी पर, वर्टेक्स वी से ए सी पर, और वर्टेक्स सी से ए बी पर। इन तीनों के नाम दे रखे इसने डी, ई और एफ। ठीक है, ये वर्टेक्स दे रखी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्राइंगल ए, और एक और चीज, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसको क्या बोलते हैं, जी। क्या बोलते हैं, जी। वो सेंट्रोइड होता है, तीनों माध्यिका एक पॉइंट पे जाके मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, उसको मानते हैं जी। तो मैं आपसे ये पूछूं कि ट्राइंगल बीजी में बीजी बराबर क्या होगा, बीजीसी बराबर क्या होगा, तो यहां से ट्राइंगल बीजी सी बराबर क्या होगा, तो आप यहां से कहेंगे बीजी प्लस सी जी बड़ा होगा बीसी से, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक ट्राइंगल को बनने के लिए 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ट्राइंगल ए जी सी, ठीक है, तो ट्राइंगल ए जी सी बराबर क्या होगा, तो आप यहां से कहेंगे सी जी प्लस ए जी बड़ा होगा ए सी से। और मैं आपसे ये पूछूं ट्राइंगल ए जी बी बराबर क्या होगा, तो आप यहां से कहेंगे बी जी प्लस ए जी बड़ा होगा ए बी से, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो यहां से अब मैं इसको तीनों को जोड़ लूंगा, तो आप यहां से कहेंगे बीजी और बीजी मिलकर 2 बना देंगे, तो 2 बीजी प्लस 2 सी जी, क्योंकि एक जी ये रही, एक सी जी ये रही, और एक सी जी ये रही, तो 2 सी जी प्लस ए जी, तो ये 2 ए जी बड़ा होगा बी सी प्लस ए सी और ए बी से। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मीडियन की ए जी और बी डी जी डी का कहते हैं रेशियो क्या होता है, तो आप यहां से कहेंगे ए जी और जी डी का रेशियो होता है 2 और 3 का, वो 2 और 1 का। ठीक है, मैं आपको इसको पिछली वाली वीडियो में बता के आया हूं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि ए जी बराबर क्या होगा, तो ए जी बराबर आप ये कहेंगे कि 2/3 ए डी होगा। क्या होगा, 2/3 ए डी, को कुल टोटल का 2/3 होता है इसको। ठीक है, तो मैं यहां से ऐसे ही अगर आपसे ये पूछूं कि बीजी बराबर क्या होगा, तो बीजी बराबर 2/3 बीई होगा। और ऐसे ही सी जी का पूछूं तो आप यहां से कहेंगे 2/3 सी एफ होगा। यहां से मैं उठा के रख देता हूं, 2 सब में से कॉमन ले लूंगा, तो यहां से 2 कॉमन ले लिया। अगर बीजी की जगह पे रखूंगा तो आप यहां कहेंगे 2/3 बीई प्लस 2/3 सी जी की जगह पे सी एफ प्लस 2/3 ए डी। ठीक है,
ए डी बड़ा होगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी से। ठीक है, मैंने 2/3 सब में से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे 2 इंटू 2/3 बी एफ सॉरी बी ई प्लस सी एफ प्लस 2/3 सॉरी 2/3 नहीं रहेगा इसमें, ए डी बड़ा होगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी से। ठीक है, 2 का इंटू इससे कर देंगे, 3 को इधर ले जाता हूं तो आप यहां कहेंगे 4 ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ बड़ा होगा 3 बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, इस कंक्लूजन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। एक हमें ट्राइंगल दे रखा है, हम निकालेंगे हम when median cut at 90 डिग्री, मतलब कि जब दो मीडियम एक दूसरे को, एक ट्राइंगल में दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे होंगे तब क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, देखिए ये हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी वर्टेक्स दे रखे हैं, 2 मीडियन दे रखे हैं इसके बीई और सी एफ। ठीक है, इसको नाम देता हूं ए ई और एफ। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी जी, इसको जी मान लेते हैं क्योंकि बी जी और जी एफ का तो यहां से कितना होता है, 2 और 1 का होता है। ठीक है, तो यहां से ये अगर मैं इसको, अगर मैं यहां से इसको 2x मानूं तो ये x होगी, और इसको 2y मानूं तो ये y होगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर, मैंने कुछ नहीं बताया आपको। जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हों उस चीज की प्रॉपर्टी निकालना है। एक ट्राइंगल बनाया है, इसमें 2 मीडियन खींची हैं और मैंने मीडियन के रेशियो लिख दिया है कि बीजी का रेशियो क्या होगा और जीई का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां से बी एफ का रेशियो बी एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप ये कहेंगे बी एफ स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछूं कि CE का स्क्वायर क्या होगा, तो CE स्क्वायर बराबर होगा 2y का स्क्वायर करूंगा तो 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि BF बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, BF बराबर क्या लिख सकता हूं, तो ये क्या, ये अगर दोनों बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ABY 2 होगा, क्योंकि ये कुल टोटल का हाफ ही तो है। तो यहां से अगर मैं BF की जगह पे अगर लिखना चाहूं तो आप यहां से लिख सकता हूं कि AB का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4। और ऐसे ही अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि CE बराबर क्या होगा, तो आप ये कहेंगे AC अपॉन 2 होगा, तो यहां से AC का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, मैं यहां से इनको जोड़ देता हूं तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, वो 4y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन में 4, यही होगा। तो यहाँ बचेगा हमें इनमें से 5 प्लस y स्क्वायर दोनों तरफ 4 बराबर इनटू कर देता हूं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, और मैं दोनों में 4 से इंटू कर दूं तो 4x स्क्वायर
प्लस 4y² बराबर 4 का इंटू किया तो यहां से AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 4x² प्लस 4y² बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां से ये कहूं कि BC बराबर क्या होगा, BC का स्क्वायर करूंगा तो आप ये कहेंगे कि BC का हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से होगा 2x², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x² प्लस 2y², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y², ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4x² और 4y² की जगह पे BC का लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 5BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस कंक्लूजन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर एक ट्रायंगल में दो मीडियन 90 डिग्री पे काटती हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, कंक्लूजन यहाँ से 5BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे इसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। क्या? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस प्रमेय, ठीक है। अपोलोनियस प्रमेय जैसे हमें ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, इसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं A, B और C। इसमें एक मीडियन डाल रखी है इसने A से BC पर, इसको नाम दिया है D। क्या नाम दिया है? D, ठीक है, नाम दिया है D। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वहां पे 4AD² बराबर यहां पे देखिए 4AD² बराबर 2C² प्लस 2B² बराबर A² था, यही कंक्लूजन लिखा था। तो यहां से अगर मैं लिखूं इस चीज को, अगर मैं लिखूं यहां से देखिए लिखूं तो आप यहां करेंगे 2C² प्लस 2B² माइनस के A²। तो 4AD को तो हम यूं क्यों ही छोड़ देते हैं। तो अगर मैं इनमें से दो कॉमन ले लूं और आपको पता है कि A के सामने की भुजा को A बोलते हैं, B के सामने की भुजा को B और C के सामने की भुजा को C। तो अगर मैं C की जगह पर चेंज करके लिखना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि AB होगा, क्योंकि AB की लेंथ ही तो दे रखी है C। तो यहां से AB का स्क्वायर कोष्टक में प्लस 2 तो कॉमन बाहर ले चुका हूं, तो B की जगह पे क्या AC लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? AC का स्क्वायर बराबर माइनस AB क्या होगा, तो BC का स्क्वायर होगा क्या, यहां से BC का स्क्वायर, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि BC बराबर 2BD लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये मीडियन है, यहाँ पे ये मीडियन है और दो इसको काट रही है। तो BC बराबर क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 2BD होगा, 2BD होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक मान लेंगे और ये भी एक। अगर ये कुल टोटल ये 2 है तो ये क्या 2BD होगा यहां से, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं 4AD² बराबर 2 कॉमन है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर कोष्टक माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4BD का स्क्वायर। मैं 4BD को इधर लेके चला जाता हूं, यहां से 4AD का स्क्वायर प्लस 4BD का स्क्वायर अपॉन 2AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 2 से दोनों तरफ भाग दे देता हूं। क्या? दोनों तरफ भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे 2 4 तो कॉमन ले लिया है, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और दोनों तरफ 2 से भाग दिया है, और यहाँ पे भी 2
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी दो से दो कट जाएगा, और यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा 2, 2 का अंदर घात में गुणा कर देंगे, 2 ए डी का स्क्वायर प्लस 2 बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, अपोलोनियस थ्योरम। क्या होती है, अपोलोनियस थ्योरम या अपोलोनियस प्रमेय। ठीक है, आइए हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो हम इस कंक्लूजन पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें, ट्रायंगल एबीसी में बीडी और सीई 2 माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, कोण पर काटती हैं यदि ए बी बराबर 22 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 22 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 1919 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसने, रूट में 168 सेंटीमीटर, बी है 13 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन दे रखा है रूट में 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में बीडी और सीई 2 माध्यिकाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण पर काटने का मतलब 90 डिग्री पे काटती हैं। ठीक है, यदि ए बी बराबर 22 और ए सी बराबर 19 सेंटीमीटर है तो बी सी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं अभी एक कैलकुलेशन निकलवा के आया था कि एक ट्राइंगल में 2 माध्यिकाएं 90 डिग्री पे काटती हैं, तो वहां से कैलकुलेशन क्या था, 5bc स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5bc स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे क्या BC निकालनी है, BC निकालनी है, तो यहां से 5bc को मैं यहीं छोड़ दूंगा। अगर ए बी बराबर 22 सेंटीमीटर दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 22 का स्क्वायर करूंगा तो 484 होता है, तो यहां से 484 प्लस AC का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 361। 5bc स्क्वायर बराबर इन सबको, इन दोनों को 484 को 361 को जोड़ेंगे तो कुल टोटल 845 होगा। 5 से इसको काट देंगे तो BC स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ से ये कुल टोटल 169 बार कट जाएगा। कितनी बार, 169 बार, 169। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये किसका वर्ग होता है, 13 का, तो BC बराबर कितना होगा, 13। मैं आशा करता हूँ कि इस चीज को समझ पाए होंगे, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 13। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को सबको समझा पाया हूँगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।